एक कॉकरोच ने भारत की सबसे बड़ी पार्टी को झुकने पे मजबूर कर दिया। नहीं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये 2026 जुलाई की सबसे बड़ी स्टोरी है। एक मूवमेंट जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी, यस सीजेपी। ऐसी पार्टी जिसने पूरे मिनिस्टर का रिजाइन ले ली। तो सवाल ये है, इस लड़ाई में जीता कौन, सीजेपी या करंट गवर्नमेंट बीजेपी? और इसका कनेक्शन सोनम वांगचुक से क्या निकलता है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं शुरू से। अगर आप नए हैं और ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को, जिससे आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ था? एग्जाम पेपर लीक्स। India's biggest medical entrance exam has been cancelled. The National Testing Agency has scrapped NEET undergraduate 2026 exam. नीट से लेके और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक सब तरीके के एग्जाम्स लीक होते रहे हैं। और जो सबसे बड़ी दुख की बात है, कई स्टूडेंट जिनने पूरा एग्जाम दिया उनको सुसाइड करना पड़ा। और इसी गुस्से ने जन्म दिया एक मूवमेंट को, कॉकरोच जनता पार्टी। नाम तो मजाक में रखा गया था, लेकिन उनकी डिमांडें सच में सीरियस थी। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा और जो बच्चों ने सुसाइड किया उनको एक फेयरली कंपेंसेशन, ये डिमांड्स थी उनकी। प्रोटेस्ट छोटा नहीं था, हजारों लाखों की तादाद में लोग जमा हुए थे जंतर मंतर पर। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गैस के गोले भी चलाने पड़े, यहाँ तक कि पैलेट गन्स भी चलाने पड़ गई। लेकिन फिर भी प्रोटेस्टर्स वहां से हिले नहीं, बिल्कुल भी नहीं हिले। और फिर 25 जुलाई को मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना रेजिग्नेशन पीएम मोदी को भेज दिया। और उन्होंने लिखा कि इस देश के यूथ के एस्पिरेशंस को, उनकी फीलिंग्स को वो पूरा सम्मान करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। और उसके बाद कुछ ही घंटों में सीजेपी ने ऐलान कर दिया कि हमारी सारी डिमांड्स मान ली गई हैं, अब घर जाओ। और एक प्रोटेस्टर ने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है। तो अब देखें, यहाँ तक देखें तो हमें तो यही लगता है कि भाई इसमें तो सीजेपी की ही जीत हुई है। यही लग रहा है हमें तो कि उनकी सारी मांगे पूरी हो गई। आपको भी ये लगता है? लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे थोड़े से और डाउट्स हैं इस चीज पे। अगर आपको पता हो, पिछले कई सालों से एक नैरेटिव चल रहा था कि हमारी जो गवर्नमेंट है, वो हमारा देश है, वो एक डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है। बहुत लोगों का नैरेटिव चल रहा था ये, स्टार्टिंग से बहुत सालों से सुन रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ और लोग भी सुन रहे हैं। ये अपोजिशन वाले चला रहे थे या कोई भी चला रहा था, पब्लिक भी बोल रही थी। और ये एक रेजिग्नेशन ने कम से कम सरफेस लेवल पे इस नैरेटिव को हिला के रख दिया, क्योंकि ये सारी चीजें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। डिक्टेटरशिप के यहाँ नहीं, ये सब होता है एक सरकार डिक्टेटरशिप में तुम प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाओगे, वहां पे गोलियां चल जाती। यहाँ पे तो बहुत चीजें बोली गई। तो एटलीस्ट हम ये तो कह सकते हैं कि हम डिक्टेटरशिप की ओर नहीं जा रहे, और अभी नहीं जा रहे हैं और बाद में जा नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इस बात पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, सरकारें झुकती हैं, मिनिस्टर रिजाइन देते हैं। ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, डेमोक्रेसी में होता है। तो इसी वजह से मेरे एजम्पशन से, मेरे मानने से, ये एक बड़ी जीत हो गई बीजेपी के लिए, क्योंकि उनने एक अपना एक सीधा सीधा एक नैरेटिव खत्म कर दिया। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ जिसपे, और मैं ये क्लियर कर दूं, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। बीजेपी का एक ट्रेंड रहा है, जो भी कोई एक जाना माना इंसान उनके अगेंस्ट खड़ा होता है, कुछ वक्त बाद या तो बंदा उनके संग मर्ज हो जाता है या उस बंदे का मैटर रिजॉल्व हो जाता है। एटलीस्ट ऊपर ऊपर से तो यही दिखता है हमें। तो क्या ये सेम चीज सोनम वांगचुक के संग भी हुई है? वांगचुक को तो सब जानते हैं, वही 3DS वाले फुनसुक वांगडू जिसने वायरस की पहन ली थी। वो लद्दाख के लिए स्टेटहुड और 6th शेड्यूल स्टेटस की मांग कर रहे थे। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, 2024 से वो इसी मांग के लिए कई बार हंगर स्ट्राइक पे बैठ चुके हैं। 23 जुलाई को जेपी नड्डा ने उनका फास्ट खुलवाया और उसके 2 दिन बाद एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं। अब देखो, ये दोनों अलग अलग मूवमेंट है, इनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन टाइमिंग एक बहुत बड़ी चीज है और बहुत चीजें कह देती है। दोनों इश्यूज एक ही हफ्ते में सॉल्व हो गए, और दोनों टाइम सरकार का तरीका बिल्कुल सेम था। पहले बात करो, भरोसा दो, फिर कुछ मूव करो। अब ये आप डिसाइड करो कि ये जेन्युइन मूव था या ये क्राइसिस मैनेज करने का एक तरीका। मैं सिर्फ अपनी थ्योरी रख रहा हूँ आपके सामने, इसमें कोई मेरा क्लियर थ्योरी नहीं है, कोई प्रूफ थ्योरी नहीं है, सिर्फ एक मेरा ऑब्जर्वेशन है। और ये मिनिस्टर का रिजाइन देने के बाद दूसरे मिनिस्टर आ गए हैं, उनका नाम है प्रहलाद जोशी। वही पहले से एक रिन्यूएबल एनर्जी और कंज्यूमर अफेयर्स में मिनिस्टर थे, अब इनको एक नया डिपार्टमेंट दिया गया है, एक एडिशनल डिपार्टमेंट। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या चेहरा बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? वो तो अब आने वाले महीनों में पता चल ही जाएगा ना। लेकिन इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा को देखने के बाद एक बात तो क्लियर है,
अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है और ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये सच है। पेपर लीक्स, स्टूडेंट पे मेंटल प्रेशर, एक ही एग्जाम से पूरे करियर का फ्यूचर डिसाइड करना, उस पर डिपेंड रहना, ये सब एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है जो एक मिनिस्टर के डिजाइन देने से सॉल्व नहीं होगी। कोई भी मिनिस्टर आए या जाए, लेकिन रिफॉर्म तो चाहिए ही होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्चुअली क्या क्या बदलना चाहिए, एग्जाम सिस्टम से लेकर अकाउंटेबिलिटी तक, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए और क्या क्या ठीक करने की जरूरत है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, जेन्युइन ये क्या एक जेन्युइन जीत है या सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।